पे आप किक क्लैप करने पड़ेंगे, क्योंकि जो ढोलक वगैरह थोड़े लाइट लग रहे हैं, लाइक खाली खाली। नवा मेरे तू है तो। ठीक है, तो कुछ किक्स वगैरह लेते हैं। अ, थोड़ा पॉप टाइप के आप किक्स वगैरह ले सकते हैं, तो मैं थोड़ा पॉप टाइप करूँगा। यहाँ पे देखेंगे पॉप कलेक्शन को। डाटा सैंपल अकेले वोकल, आई कैन नॉट बी रॉन्ग, अनेबल टू ओपन। ठीक है जी। सर कॉर्ड्स कैसे लगेंगे इस गाने पे, ये समझ में नहीं आई थी मुझे। और देखो ये, अब आप देखो सेम उसी तरीके से जो हमने ट्राई किया। आप क्या करो, एक ब्लैंक पैटर्न लो। ठीक है, ब्लैंक पैटर्न लिया। गाने का स्केल क्या था? एफ माइनर था, कुछ और जी। था? एफ माइनर था। ठीक है, तो आप यहाँ से लो, अपना पियानो ले लो। पहले ये पियानो आ गया, कल ये जा रहा है। ये कैसा पियानो है? अच्छा, ये नेक्सस है, ये रैक बैंड। ये तो आपने माइनर लिया, एफ माइनर। ये सिंपल सेट कर दो इसको। इधर पे क्या है? एफ माइनर सेट है। ठीक है, अब सुनो। कल रास्ते में। ठीक है, अब देखो, दिल गम मिल गया, थोड़ा डाउन जा रहा है ना, तो अगला वाला डाउन करो, लाइक ऐसे देखो। कल रास्ते में गम मिल गया। देखो सेट हो गया। ये इसके बाद देखो, अब डाउन जाएगा या ऊपर जाएगा? सिंपल है, कल रास्ते में डाउन। गम मिल गया था लग। ठीक है, फिर और नीचे आ रहा है, एक बार देखो, सिंपल। कल रास्ते में गम मिल गया था लग के गले में रो दिया। है ना? उसके बाद थोड़ा सा हाई जा सकता है, या सेम कॉर्ड भी लग सकता है, बट हम हाई कर लेते हैं हल्का सा, लाइक। लग के गले में रो दिया। ठीक है, जैसे अगर ये सूट नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल आप इसको डाउन भी रहने दे सकते हो। लग के गले में रो दिया। सही लग रहा है। नहीं नहीं सर। लग के गले में रो दिया। ये भी सही लग सकता है, बट हाई कर सर लेते हैं। ऊपर जाएगा शायद। लग के ऊपर गले ही जाएगा सर एक। में रो दिया। बस आगे सही। कल रास्ते में गम मिल नीचे सर एक। गया था लग के गले में रो दिया। ठीक है, अगर ये वाला ट्राई करना है नीचे, तो ट्राई करो। कल रास्ते में गम मिल। ये वाला इतना नीचे नहीं जाएगा, ये जस्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये प्रोग्रेशन है। कल रास्ते में गम मिल गया था लग के गले में रो दिया। इसमें ही रिपीट होगा। ये नहीं तो सिर्फ। सर, ये वाला लास्ट वाला कोड तो नीचे जाएगा हल्का सा। नहीं नहीं एकदम सही है। हाई जाएगा, हाई जाएगा। लग के गले में रो दिया। परफेक्ट है। रो दिया, लग के दिया मैं कौन हूँ? रो दिया। देखो, अब खुद गा के देखो उसके साथ। हम्म, रास्ते में, मैं तो उतना सिंगर नहीं हूँ। ये गले में रो दिया, परफेक्ट आ रहा है। रो दिया, डन। गले में रो दिया। जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। अब यहाँ पे कॉर्ड चेंज होंगे, मेक कॉर्ड का पैटर्न लगाओ। इसको मेक क्यों नहीं करो, फिर देखो अब ये हाई जाएगा यहाँ से। हाँ वो देखो मैच नहीं करेगा ये, हाँ वो हाई जाएगा। हाँ वो आँखें। अपना वो लग गया डिमिनिश्ड वाला। हाँ वो आँखें। परफेक्ट ही वाला देखो। हाँ वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह। प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी। ये वाला देखो गलत है, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। हाँ आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह। प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा हो। नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले। बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो हम नवा मेरे। ऐसे इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेगा बढ़िया। अब आप इसमें बीट ऐड कर दो, जैसे। बहुत अच्छी है। हेलो धर्मेंद्र भैया, अब हम बीट बनाने वाले हैं। देखो कैसे हम बीट बनाते हैं यहाँ पे। पहले कुछ पॉप हम सैंपल्स ले लेते हैं। धर्मेंद्र भैया को थोड़ा बीट बनाने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रही है पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सॉल्व हो जाएगी।
अच्छी बात है, दिक्कत जब आएगी तभी तो सॉल्व होगी। जब तक दिक्कत नहीं आएगी तो सॉल्व कैसे होगी? बहुत क्या होती है आपकी, जब आप किसी गाने के लिए कुछ किक क्लैप हैट स्नेल वगैरह फाइंड करेंगे तो होगा नहीं बहुत देर तक। कर लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड रहेगा। अब देखो इसका कैसे बना सकते हो आप पैटर्न, देखो ब्लैंक पैटर्न ले लो और वोकल के साथ मैच करो, लाइक कल रास्ते में हार्ड टाइप में ले ली कोई नहीं चलेगा, लाइक कल रास्ते में गम देखो दो तीन तरह के प्रोग्रेशन बन सकते हैं। एक तो ये बनेगा, कल रास्ते में कल रास्ते में गम मिल गया था अब जो दूसरा पैटर्न है उसमें हल्का सा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लाइक कल सर ये साइड में बढ़ रहा है किसे? गम मिल गया ये था नॉर्मल चैनल होता है। राइट। हाँ, मैं बढ़ा रहा हूँ उसको क्योंकि आप जैसे ये खाली एरिया होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बढ़ जाता है आपका इजीली। अच्छा अच्छा। एक पैटर्न को मतलब और ग्रूवी बनाने के लिए, लाइक उसका एक पर्टिकुलर एक टाइम, मतलब एक वो रहे, लूप रहे, चला फिर एंड हुआ फिर चला, लाइक कल रास्ते यहाँ पे ये एक्स्ट्रा में आएगा। गम मिल गया था लग के अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसा रखता हूँ तो ये ना आधा अधूरा लगेगा, लाइक अभी तक मैंने ये बताया नहीं क्योंकि इसको खुद ही एक्सप्लोर कर लेते हैं वैसे तो हम लोग। कल रास्ते में गम मिल गया था लग के कंप्लीट नहीं लगेगा, अभी देखो कल रास्ते में गम मिल गया था तो ये अलग सा किक आया, लग इसमें के कंप्लीट नहीं। गले में रो दिया जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा मैंने उसे क्यों खो दिया हाँ वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा हो सर एक बात पूछूं? हवा मेरी ये तू है तो मेरी सांस जी जी बोलो। सर ये जो रिवर्ब वोकल के साथ पांच किया है, हाँ ये हाँ, कौन सा रिवर्ब है ये? देखो ये रिवर्ब, अब ये बनाने का तरीका है वोकल को, में है ना, इसमें आप क्या अच्छा कर सकते हो, बहुत ज्यादा रिवर्ब ऐड कर सकते हो, लाइक वलहाला एक रिवर्ब होता है हमारा, उसको उससे आप ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। किसी और रिवर्ब से भी कर सकते हो आप, बस फ्रूटी रिवर्ब में इतना रिवर्ब नहीं है। बाकी जो फैब फिल्टर का रिवर्ब है उससे आप इसे कर सकते हो, फैब फिल्टर का जो रिवर्ब होता है हमारा, अच्छा। प्रो आर बोलते हैं इसको, तो इससे इससे आप ये बहुत अच्छा रिवर्ब क्रिएट कर सकते हो, ऐसा प्रो आर ऐसा। बट ये रिवर्ब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, प्रो आर के बिना डीले से रिवर्ब क्रिएट कर सकते हो, है ना। डीले अच्छा का जो इफेक्ट होता है, आप क्या करो, नॉर्मल अपना रिवर्ब लगाओ और इसका टाइमलेस से ब्यूटी वाला ऑप्शन ऑन कर दो, ये सेम टू सेम ऐसा रिवर्ब क्रिएट हो जाएगा बढ़िया सा। नहीं क्रिएट कर रहा है तो एक रिवर्ब और ऐड कर दो, ऐड हो जाएगा। नहीं क्रिएट कर रहा है तो क्या करो, वोकल को साइड चेंज करो, नए ट्रैक पे इस रिवर्ब में स्टीरियो लगा दो। अब जो आपका रिवर्ब आ रहा है वो स्टीरियो में आएगा, बस सेम वो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये मिक्सिंग पे हम समझेंगे, जब आप ऐसा गाना वोकल होंगे तो वहां पे हम इसको समझेंगे इसके बाद, ठीक है। इफेक्ट लग चुका है, मास्टर पे लग गया क्या? हाँ मास्टर पे लग गया, है ना। इस तरह से वो करेगा, बाद में इसको समझेंगे जब वोकल बनाएंगे इसमें। कल ठीक ठीक। रास्ते में एक तो ये हो सकता है, एक इसके दूसरे टाइप की बीट आप कैसे बना सकते हैं, लाइक कल रास्ते आएगा। कल रास्ते में गम मिल गया कल रास्ते में गम मिल गया था लग के गले में रो दिया जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा ऐसी बीट बन सकती है, और वैसे तो यही बीट्स रहेंगी और ज्यादा होती नहीं इन गानों में, नॉर्मल ऐसी चलती है, कल रास रहेगी नहीं लगेगी। कल रास्ते में कल रास्ते में या तो ऐसा रख सकते हैं, एक एक बीच में से रिमूव कर दो। कल रास्ते में गम मिल गया था लग के गले में रो दिया
यहाँ पे किक लगाओ। जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा। हो जगह हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे। अभी किक थोड़ी सी हार्ड है, सॉफ्ट हो जाएगी तो ये ब्लेंड हो जाएगी अपने बीट के साथ, लाइक ऐसा। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे। तो ये वाला किक हमारा थोड़ा सा ऑफ है, इसको आप यहाँ पे रख लो ऐसा, परफेक्ट। नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो ऐसे हम इस गाने की बीट बना सकते हैं। अब देखो इस गाने के लिए मेलोडी वगैरह अगर बनाने का ट्राई करें तो एक तो जो ये हमारा पियानो का जो सेक्शन है ना, इस पियानो से हम मेलोडी बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, पियानो का एक लीजिए यहाँ पे, और जो ये वाला पियानो है इसको ऑफ कर लेते हैं इन सर नोट्स। ये कौन सा पियानो लिया है? ये हमने लिया एक्सपेंड में से एम्बियंट पियानो। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल नए पैटर्न बनाने के लिए पुराने वाले को चाहता हूँ कि वो वहीं पे रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छा बना है, इसलिए चाहता हूँ वहीं पे रहे। तो हमारे पास मेलोडी नहीं है। देखो आप क्या करो, पियानो में जाओ, पियानो रोल में अपना यहाँ से स्नैप स्केल ओपन किया, ठीक है, स्केल सेट है। अब इसके हायर ऑक्टेव पे, पहले ऑक्टेव पे, ठीक है। अब अपना जैसे जो इसका रूट नोट है, जैसे एफ माइनर है, वहां से स्टार्ट करो, उस पे यहाँ से जो भी लगेगा अच्छा रहेगा। या फिर इसको डाउन कर दो जहाँ से कॉर्ड जा रहे लाइक। ये वाला थोड़ा ऑफ जा रहा है, चेंज कर ये दो। कॉपी करके हो जाए। फिर ये कॉपी, फिर इन दोनों को कॉपी कर लो, सेम ऐसे चलता है पैटर्न आपका, ऐसा, ठीक है। और इसको कॉर्ड के साथ शिफ्ट कर दो, ये कॉर्ड और नीचे जा रहा था। कल इसको थोड़ा और हाई लेवल से, ये वाला ऊपर जाए। ये वाला चेंज कर दो इसका, बस सिंपल। वैसे इतना जल्दी आएगा नहीं, इसको ना ऐसे रखना पड़ेगा फील के लिए, लाइक बैंक रहेगा, पी वाला आएगा। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। अब देखो वोकल के साथ सुनेंगे। कल रास्ते में अगर आप वोकल के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप वोकल के साथ इसको मैच कीजिए, लाइक। कल रास्ते में, कल रास्ते में, फिर ये चीजें चेंज हो जाएंगी, ट्राई करो क्या बना है। कल रास्ते में, कल रास्ते में, कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। ये आप अपने हिसाब से जैसे बनाना चाहो, इसमें मैं आपको एआई मेलोडी से भी रूबरू कराने वाला हूँ। लाइक अगर आप मेलोडी नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो कैसे एआई की हेल्प से आप बहुत अच्छी मेलोडी एफएल स्टूडियो में क्रिएट कर सकते हो। ये थोड़ा ऊपर होगा लास्ट। एक मिनट, हाँ वो इसको ट्राई करते हैं।
थोड़ा सा और फील इसको दे देते हैं। अभी देखो हम क्या करने हैं, एक हमारा ये एक प्लगइन है मेलोडी सॉस। ये हमारे लिए क्या करेगा, इसमें आपको क्या करना होता है, अपना की सेट करो F माइनर, और इसको फील दे दो, क्या फील है हमारे गाने का। तो देखो ये कुछ बैक बैक मतलब काउंटर मेलोडी से बनाने का ट्राई करते हैं, इसे लीड भी बना सकते हैं। स्टाइल दे देंगे, जैसे हमारा स्टाइल है इसमें आ सकता है, ये वाला थोड़ा पॉप टाइप में आ सकता है, इसको ऐसा मान लीजिए। ठीक है, पॉप में ले लिया। पॉप, ट्रॉपिकल, एकॉस्टिक, सॉफ्ट एकॉस्टिक। ठीक है, अब हमने इसमें स्केल सेट कर दिया। कल रास्ते में कल जैसे अब इसके मेलोडी सॉस भी मेलोडी क्रिएट करेगा। नहीं नहीं, मेलोडी क्रिएट करेगा। यहाँ से आप कॉर्ड भी सेट कर सकते हो। A B, F माइनर आ रहा है, F माइनर आ रहा है, जो जो आपको यहाँ पे कॉर्ड चाहिए आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे हमारे कॉर्ड्स हैं यहाँ पे F माइनर, D शार्प, C शार्प, F माइनर। ठीक है, F माइनर, D शार्प, C शार्प। तो आप यहाँ पे जाइए, इसको यहाँ पे नोट्स दे दो, F माइनर, D फ्लैट मेजर, देन F माइनर, वापस आ जाएगा। अब ये ऐसे कुछ क्रिएट करेगा। अब इसको हम अपनी पियानो में, यहाँ से इसको पियानो में लेके आ जाइए अपने। कल रास्ते इस टाइप में देखो, ये बहुत अच्छा प्लगइन है। डिफरेंट डिफरेंट फील की मेलोडीज क्रिएट कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा के हिसाब से। ये हमने पॉप टाइप की कुछ ट्राई करी थी। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट लीजिए, लाइक 80 BPM के करीब रैगेटन टाइप का कुछ लेते हैं, 90 BPM के करीब। और हम यहाँ पे स्मूथ कीज हो गया, एक्रोस्टिक हो गया, एक स्टाइल चूज करते कोई सा भी, देन इससे मेलोडी बनाएंगे। F-C7, हाँ जी। F-C7 हाँ नीचे। हाँ कॉर्ड, हाँ इसने वो चेंज कर दिया, मैंने वही देखा। वह देखते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं क्या होता है। इमो, इमोशनल कहीं पे रहे ना, हाँ हिप हॉप में आएगा शायद, इमो टाइप का कुछ करके। राइट, इमो गिटार एक बार ट्राई करते हैं, इसमें सही बताएगा शायद। देखो अच्छी मेलोडी है भी काफी, इसको अगर अपने पियानो में ले लें और सुने एक बार। अगर टेम्पो फास्ट रहेगा तो ये फास्ट रहेगा। जैसे अगर कोई ईडीएम गाने के लिए या कोई डांस वाले गाने के लिए आपने मेलोडी बनानी है, तो जैसे बीट फास्ट होगी, ये अपने आप ही फास्ट मेलोडीज आपको देने लगेगा। बस आप जॉनरा देखिए, तो काफ़ी हेल्प कर सकता है। जैसे स्टार्टिंग में मेलोडीज बनाने में इश्यूज होते हैं, तो बहुत हेल्प कर सकता है। सर हारमोनी भी है। हाँ हाँ, इसमें हारमोनी भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे, किसी किसी में हारमोनी भी क्रिएट करता। हारमोनाइज देखिए, अभी हारमोनाइज का ऑप्शन है, आप इस मेलोडी को हारमोनाइज भी कर सकते हैं जैसे। सर जैसे कि हमारे पास मिडी कीबोर्ड है तो उससे आसानी रहती है या फिर यही आसान है? तो मिडी कीबोर्ड फिर आपको सीखना पड़ेगा, कीबोर्ड आपको आना चाहिए। वो एक अलग चीज हो गई, वो अलग प्रोफेशन हो गया। मतलब ना, मिडी कीबोर्ड एक अलग चीज होती है, ये हारमोनी भी क्रिएट करता है यहाँ पे। हम्म। कितना, कितने लूप, कितना लंबा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, या ये भी मैनेज कर सकते हैं।
के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यहाँ पे, और बाकी आप ये मिडी में अपने ड्रैग कर सकते हो यहाँ से, जो भी आपने बनाया है तो सेक्शन यहाँ से पकड़ के मिडी में ड्रॉ कर सकते हो। बस यहाँ पर अपना स्केल फाइंड करें और बाकी वो अपना भी मेलोडी बना देगा है। तो आजकल बहुत सारे कवर सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, अपना अच्छी अच्छी मेलोडी बना देगा, अपना सेट करो कॉर्ड प्रोग्रेशन, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन भी बनाता है, मेलोडी नहीं कॉर्ड्स भी बनाता है ये। तो देखेंगे, मैंने देखा तो कॉर्ड्स भी बनाता है वैसे तो, मेलोडी सॉस से कॉर्ड्स वाला। यही रहेगा तो सब हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। बाकी एक कॉर्ड्स का प्रोग्रेस, कॉर्ड्स का है वो कॉर्ड्स बनाता है आपके लिए, CORDS जैसे अपना, और वो और कॉर्ड्स हो गया, एंड इसके साथ एक आता है और मेलोडी। ठीक है, तो ये भी हमारे सेम इसी तरह से काम कर, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस प्लगइन्स में आते हैं, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, इन्हें दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। जैसे आपने इसको स्केल दे दिया F माइनर, ठीक है, तो इसका स्केल हम सेट करते हैं पहले, क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, इसका इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं, फील चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल हैं, प्लग चाहिए क्या चाहिए, बहुत अच्छा प्लगइन है ये भी। अब देखिए हमारा रूम प्लग है, ये कैसे चलेगा। स्केल किधर से सेट होगा बस, तभी मुझे ये नहीं मिल रहा है, यहीं से कहीं से होता होगा। टोनैलिटी, हाँ ये रहा की F, ठीक है, हमें चाहिए माइनर, डन। अब ये कॉर्ड जो इसका कॉर्ड्स वाला भी है, और कॉर्ड्स इसमें भी F माइनर दे दो आप, टोनैलिटी F माइनर, अच्छे से अपने आप इसे दोनों आपस में सिंक रहते हैं ये, तो उसके हिसाब से अब ये डिफरेंट डिफरेंट आपके लिए बना सकते हैं, और पे क्लिक करो, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन देंगे F माइनर के। ये और पे क्लिक करना है हमने, पर आपको दिखाएगा क्या वेरिएशन बताइए, डी फ्लैट इस टाइप कॉर्ड में चले जाते हैं, मेलोडी चेंज करते हैं कुछ, वन चेंज करते हैं पहले कुछ, थोड़े से प्रीसेट्स इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हैं, बैंजो ब्लैंजो पैन फ्लूट, फंकी पियानो, पियानो की, ये कैसा रहेगा, और करेंगे यहाँ से चेंज करेगा मेलोडी। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके का यूनिसन मिडी होता है, उसमें भी अच्छे अच्छे वैरायटी है, क्योंकि मेलोडी का काम थोड़ा सा टफ रहता है, हमको उसमें दिक्कत आती है, तो ये प्लगइन्स हमारी हेल्प करते हैं। अब ये मिडी विजार्ड भी सेम इस तरीके से काम करता है, ये इसको आप स्केल दोगे F माइनर करोगे, ये आपके लिए कुछ ना कुछ, ये कॉर्ड चाहिए, मेलोडी चाहिए, 8 बार की चाहिए, 4 बार की चाहिए, कर दीजिए। कौन से फील की चाहिए आप बोलो, एथनिक चाहिए, फोक चाहिए, लो फाई फील की चाहिए इस गाने के लिए, क्लिक करेंगे और ये अगले क्रिएट करेगा, कुछ सुनिए, क्योंकि बहुत अच्छी भी क्रिएट करता है कभी कभी, बढ़िया है। इन प्लगइन के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। अभी क्या है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोई नोट अगर गलत जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो अपने हिसाब से नहीं चेंज, बस आइडिया के तौर पे से लीजिए, और बाकी इसको चेंज कर सकते हैं हम इजीली, ड्रॉ कीजिए, या कोई लूप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर इसी F माइनर का कोई लूप हो, जैसे हमने पियानो लिया, तो पियानो में देखते हैं कोई इस तरह का लूप हो या कुछ रहे बढ़िया सा, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इमोशनल पियानो मेलोडीज जाएंगे, माइनर में देखेंगे E माइनर,
ये कंप्लीट एक पियानो जो प्ले होता है। ये दूसरा लेते हैं, यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं, मेलोडी पियानो। किसी किसी में बहुत अच्छी अच्छी रहती है पियानो मेलोडी, तो अगर आप जैसे कवर सॉन्ग्स या हिंदी सॉन्ग्स बनाएंगे तो कुछ पियानो के लूप्स भी अपने पास रखिए अच्छे अच्छे, डिफरेंट। या गिटार का ट्राई कर सकते हैं, गिटार। अरेंजमेंट ये आपने अरेंज किए हुए हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी। ये आपने अरेंज किए हुए हैं ना सर? हाँ हाँ। ये क्या क्या अरेंज किए हुए हैं मतलब? ये जो पियानो वगैरह गिटार वगैरह आप इससे प्ले कर रहे हैं या फिर ये एफएल स्टूडियो में है? नहीं नहीं नहीं, ये तो खुद के हैं, ये तो डाउनलोड करने पड़ते हैं अपनी अपने। यहाँ पे दिखा रहा है माइनर। यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और भी बहुत कंपनी। आजकल जो मैक्सिमम सॉन्ग सुनाई देते हैं सब लूप्स यूज करते हैं, उनमें अच्छे अच्छे लूप्स आपको मिल जाए तो बस फटाफट काम हो जाता है उनको यूज करके। मेलोडीज के बारे में हम सब और हैं। क्या क्या बोले? जॉय सर। समुद्र में हम लोग गिर गए। बिल्कुल, अब इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, गाने बाहर निकालने पड़ेंगे समुद्र में से बना के। तो बहुत तरीके हैं, अब ये तरीके हम यूज करेंगे, अब अरेंजमेंट हम करेंगे अगली क्लास में से, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके, चाहे एआई की हेल्प ली, चाहे खुद बनाया, चाहे लूप यूज किया, इस तरीके से मेलोडी पूरा करेंगे। बीट हमें बनानी आती है, बीट के साथ कुछ अपने परक्यूशन के लूप सेट कर देंगे, और डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऑलरेडी हैं तो उसमें हम लूप्स बना सकते हैं। और कॉर्ड प्रोग्रेशन हम जानते हैं, गिटार कॉर्ड्स गिटार से दे दो या की से दे दो, उसके लिए बेस लाइन बना दो, बीट्स बना दो। बीट्स स्टार्टिंग में थोड़ी कम रखो, जहाँ पे हुक लाइन है वहाँ पे ज्यादा बीट पैटर्न के रख दो, बस इस तरीके से ये चलता रहेगा और अपने गाने बनते रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करेंगे, कोई डांस टाइप वाला ट्राई करेंगे, कोई रोमांटिक ट्राई करेंगे, कोई फोक ट्राई करेंगे। तीन चार गाने एक बार बना दे तो आपको अपने आइडिया लग जाएगा कैसे हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। सर ऐसा भी कुछ आता है कि हमें जैसे कि हम गलत कॉर्ड्स लगा रहे हैं उसके अंदर, हाँ किसी भी सॉन्ग के अंदर, हाँ। और मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है इसके अंदर कि हमें मालूम पड़ जाए कि ये गलत कॉर्ड्स है, या फिर हम सुन के ही पता लगा सकते हैं? तो सुन के ही पता लगा सकते हो, और ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दी तो है फिल स्टूडियो ने आपको, स्नैप टू स्केल वाली, इसमें गलत कॉर्ड ही नहीं लग सकता कभी। आपको सुन के बता, ओके। देखो सुन के तो वो तो है, अब इतना तो मतलब अगर सब कुछ ही एआई कर देगा तो फिर आप एआई पे जाओ, suno.com, क्रिएट अ रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग फॉर मी, उसमें दिल टूटा हुआ लड़के, वो तो पूरा गाना बना के आपको दे देगा, वहां तो कुछ जरूरत ही नहीं कुछ करने की, गाना बना के दे दिया आपको। उसके बाद उसको एडिट कर लो, उससे वोकल हटा लो, आप अपने वोकल ऐड कर दो उसमें, है तो ना। कॉपीराइट हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं, कॉपीराइट भी नहीं आएगा, कॉपीराइट फ्री रहेगा वो, कॉपीराइट नहीं आएगा। ये टेक्नोलॉजी भी है मार्केट में, इस टाइम पे चल रही है। अगर किसी ने देख सुना होगा एआई सॉन्ग्स को, तो वो वैसे ही बनते हैं, सबको पता है आजकल एआई सॉन्ग्स कितने सारे लोग बनाते हैं। फिर वो चीज तो अलग हो गई, वो मतलब वो तो अच्छा फिर वाला फील नहीं होगा ना कि हमें हमने मेहनत नहीं करी और ये फल हमें कैसे मिल रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो मजा भी नहीं आएगा ना, लोग उसको सुनना पसंद, अपने आप ही फील हो जाता है एआई एआई का गाना है ये, लोग उसको फील नहीं जी जी आता है जी। उसमें, सबसे मेन बात ये होती है एआई का जो गाना बना। नहीं जैसे कि जैसे आपने अभी बताया कि इसके अंदर वैसे ही मैंने कल कॉर्ड्स बनाए थे बट वो गलत हो गए। अब कैसे हुए ये मुझे पता ही नहीं लगा। ये गलत हो गया क्योंकि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है। अभी आपको एक इस का 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, 4 महीने, 5 महीने, उसके बाद अपने आप कॉर्ड्स फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं वाली है। 2 3 3 4 महीने का खेल है बस कॉर्ड्स, आपका माइंड भी तो चीजों को समझता है धीरे धीरे। अब आप रोज उसको कॉर्ड सुनाओगे 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 तो एक टाइम पर उसे पता चल जाएगा कि यार ये कुछ गलत चल रहा है, ये सही है या गलत है, आपका माइंड खुद ही आपको बता देगा, आपने उसको सेट कर लेना उस हिसाब से। तो इसलिए कंफ्यूजन की वजह से मैंने आपको सेंड किया था कि सर सुन के बताओ ये गलत है या सही है। चलो कोई नहीं, अब वीडियो बन गई है, ये वीडियो आप देखो, अब सही वाले कॉर्ड लगाओ उस पे और फिर फिनिश करो उसे।